नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया। टूनी चिड़िया अब बड़ी हो गई थी और उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता अब सताने लगी थी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाक कौवा टूनी के घर पर आता है। कहो भाभी, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? सब कुछ ठीक तो है ना भाभी? मुखिया जी आप बताइए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ मैं आज। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ मैं? वैसे मौसी भी मेरे पास आई हुई है और उनका बेटा भी आया है। तुम कहो तो टुनटुनी को कल ही दिखा देंगे हम। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन तो बेटी को बिताना ही है, तो जल्दी ही क्यों ना सही। अगले दिन मुखिया की मौसी चप्पा कौवी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने के लिए उनके घर पर आते हैं। बहन जी मुझे तो टुनटुनी पसंद है, बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बातें करता है और फिर हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई, लेकिन जहेज में मुझे 2 लाख रुपए नकद चाहिए। मेरा बेटा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा जहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा जहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे और बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। इस तरह से कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने घर आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात कहूँ आपसे, मेरी शादी को हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन ये कभी रात को रुकते ही नहीं घर पर। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जो ये दिन में रुक कर नहीं कर सकते? बस तू खाने और घर चलाने से मतलब रखा कर, ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन टुनटुनी बाजार कुछ काम से जाती है। वहाँ वो कालू कव्वू को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। ये तो मेरे पति कालू जी हैं, लेकिन इनके साथ ये चिड़िया कौन है जो इनको शॉपिंग करवा रहे हैं? लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। काश आप मुझसे बेवफाई ना करते और आप मेरे ही रहते तो कितना अच्छा होता। टुनटुनी आंसू बहाते हुए अपने घर चली जाती है। माँ जी आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। मैंने कालू जी को एक चिड़िया के साथ देखा, वो उनके साथ खड़े थे और उन्हें शॉपिंग भी करा रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था माँ जी। तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। देखो माँ, मैं आ गया, मैं घर पर आ गया हूँ माँ। अरे माँ बात सुनो मेरी, अब इस गवार का इस घर में कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं माँ। दोनों माँ बेटे टुनटुनी चिड़िया को एक नदी में जाकर गिरा देते हैं। नहीं नहीं मुझे मत गिराओ, मुझे कालू जी मत गिराए। मुझे बचाए, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कोई बचाओ, बचाए बचाए, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाए, मुझे तैरना नहीं आता, मेरी सांस बंद हो रही है। भी उस नदी के पास एक हाथी का बच्चा पानी पी रहा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को पानी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुई अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी और उसी में अपनी जिंदगी गुजारूंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे एक पेड़ पे अपने लिए घोंसला बनाती है और खुशी खुशी उसमें रहने लगती है। चलो बच्चों, और कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।